हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरियोलिस बल किसे कहते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में, बल्कि उनके मार्गों में गति की संरचना को प्रभावित करने में इनकी महत्वपूर्ण क्या भूमिका होती है, इस पर हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल जो है यह एक काल्पनिक बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जब पृथ्वी घूमती है तो गतिशील पिंडों को दाईं ओर मतलब उत्तरी गोलार्ध में और बाईं ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर मोड़ता है। यह बल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करता है, विकास करता है और उसके विकास में एक निर्णायक भूमिका भी निभाता है। तो सबसे पहले चक्रवातों का निर्माण तभी संभव होता है जब भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री या उससे अधिक अक्षांश पर कोरियोलिस बल पर्याप्त रूप से प्रभावी हो। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और इसलिए वहाँ पर चक्रवात नहीं बनते हैं। दूसरा, कोरियोलिस बल चक्रवातों की हवा की गति को मोड़ता है, जिससे हवा निम्न दबाव के दिशा में सीधे न जाकर के घूमती है हुई प्रवेश करती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात बनते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो दक्षिणी वर्त की तरफ चक्रवात बनते हैं। ठीक है, यह इसकी जो घूमने का चक्रवात की जो संरचना है उसको ये स्थायित्व प्रदान करता है। कौन सा? ये कोरियोलिस बल। ठीक है। तीसरा, कोरियोलिस बल चक्रवातों के मार्ग में गति को भी प्रभावित करता है। सामान्यतः ये बल चक्रवातों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मोड़ते हैं और इसी कारण अधिकांश चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर वक्र मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, अतः निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि कोरियोलिस बल न केवल चक्रवातों की उत्पत्ति में आवश्यक होते हैं, बल्कि उनकी दिशा, संरचना, गति को भी नियंत्रित करते हैं और साथ ही ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं। इसके बिना चक्रवातों का अस्तित्व भी संभव नहीं होता। तो कोरियोलिस बल क्या है? एक तरीके से ये आभासी बल है जो पृथ्वी के जब घूमती है तो उसके कारण उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों की परिधि के आकार तथा केंद्र के दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है और इसी गति की भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है वह उस पर यह बल कार्य करता है ना। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति दिशा दाएं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो उसकी दिशा है वो बाईं ओर उसका बल लगता है। मौसम संबंधी गतिविधियों में कोरियोलिस बल बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव निम्नलिखित रूपों से देख सकते हैं। तो यह बल उष्णकटिबंधीय में उच्च दाब की पेटी बनाता है और उपध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब की पेटी का निर्माण करने में सहायक होता है। इसके अलावा चक्रवात और प्रति चक्रवातों के निर्माण में भी कोरियोलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन करते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में भी ये बल सहायक होता है और इसकी ऊपरी जो स्तर की जो वायु है वो उसको भी प्रभावित करता है। बलों से ही जेट स्ट्रीम का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन होता है और इसके अलावा यह बल दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनों, मानसूनी पवनों के निर्माण में भी सहायक होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान शून्य हो जाता है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि भूमध्य रेखा पर इसका जो मान है वो शून्य क्यों हो जाता है, तो उसके मैं कारण बता देती हूँ आपको कि वहाँ पर ये क्यों शून्य हो जाता है। तो भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध जो है वो भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से परिणामी कोरियोलिस बल का जो बल है वो लगभग शून्य हो जाता है। विषुवत रेखा पर कोणीय आवेग के परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसकी वजह से यह बल कम हो जाता है। इसके अलावा विषुवत रेखा पर कोई पदार्थ घूर्णन अक्ष के समानांतर होता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस बल का मान शून्य हो जाता है ना। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। इसके अलावा विषुवत रेखा पर कोई पदार्थ घूर्णन अक्ष के समानांतर होता है तो वहाँ पर कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है। तो इसके मैं आपको चित्र भी जो है वो भेज दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो हवाओं की गति है वो किस तरफ मुड़ रही है। एरो की दिशा से आप समझ जाएंगे उसमें कि आप यहाँ पर ये कोरियोलिस बल की वजह से जो हवाएं हैं उनका भी परिवर्तन हो रहा है और इस बल की वजह से उनकी दिशाएं जो है वो भिन्न होती हैं, है ना। विषुवत रेखा के निचले वाले हिस्से में मतलब मकर रेखा की तरफ उसके बल की दिशा अलग होगी और कर्क रेखा की तरफ जब हम बात करते हैं या ध्रुवों की तरफ हम बात करते हैं तो उस कोरियोलिस बल की जो
दिशा है, हवाओं की जो उसकी दिशा है वो अलग होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपसे इसके चित्रों को भी मानचित्र के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और परीक्षा में यूपीएससी के लिए ये प्रश्न आवश्यक रूप से बनता है। तो आपको इसमें एक ही प्रश्न में 2 प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे कि पहली बात तो ये कोरियालिस बल क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से निर्माण होता है, साथ साथ में ये भूमध्य रेखा पर शून्य क्यों हो जाता है, इसका कारण भी आपको मैंने बता दिया है। तो एक ही प्रश्न में आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका यही उत्तर होगा। ठीक, थैंक यू।